क्वेश्चन है आपका, यदि 15 जनवरी 2004 को रविवार था तो 15 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए चार ऑप्शन में से। तो इसे हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 15 जनवरी से आपको उल्टा जाना है, मतलब 14 जनवरी 13 जनवरी ऐसे करते हुए आपको 15 जनवरी 2003 तक जाना है। मतलब एक वर्ष आपको यहाँ पर पीछे जाना है, क्योंकि जनवरी जनवरी की 15 जो जनवरी है वो आपकी क्या है, वो आपकी यहाँ पर सेम है। तो एक वर्ष पीछे जाएंगे तो आप सभी जानते हैं हम क्या कर देंगे, एक दिन कम कर देंगे। जो वर्तमान दिन है उससे हमें पीछे के साल में, जो कि एक लीप ईयर नहीं है, उसमें जाते हैं तो हम कितना दिन कम करते हैं, एक दिन कम करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रविवार से एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। तो रविवार से पहले क्या आता है, आपका शनिवार आता है। कहने का मतलब है 15 जनवरी 2003 को आपका कौन सा वार होगा, शनिवार होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। तो 2 नंबर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, यदि किसी कोट में मोनोटोनस को 7784 लिखा जाता है तो सपोर्टर्स को क्या लिखा जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए चार ऑप्शन में से। तो यहाँ पर मोनोटोनस में हम देखते हैं तो कितने लेटर हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर आपके 10 है। तो 10 को हमें कितने लेटर में हमने डिवाइड किया, यहाँ पर 4 जो है यहाँ पर नंबर है उसमें हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। मतलब 10 को हम कितने में डिवाइड करेंगे, 5 लेटर के हमें 2 सेट में डिवाइड करेंगे। उसको हमें 77 और 84 बनाने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार सपोर्टर्स में भी आपके कितने लेटर है, आपके 10 लेटर है। तो इसमें भी हमें 5 लेटर के 2 सेट बनाएंगे और उससे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा कौन सा आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम इनके नंबरिंग लिखते हैं। तो आपका लिखा हुआ है MONOT, ये आपका एक सेट हो गया। इसी प्रकार ONAOUS, ये आपका सेकंड सेट हो गया। तो आप सभी जानते हैं M आपका 13 नंबर पे आता है, O आपका 15 नंबर पे आता है, N आपका 14 नंबर पे आता है, O आपका 15 नंबर पे आता है और T आपका 20 नंबर पे आता है। तो सभी को हम जोड़ लेंगे, 13 + 15 + 14 + 15 + 20। तो सबको हमने जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, 13 और 15 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 और 14 कितना हो जाएगा, आपका 42 हो जाएगा। 42 और 15 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 57 और 20 कितना हो जाएगा आपका, 77 हो जाएगा। मतलब पहले जो दो नंबर है 77, वो तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं। आगे हमें 84 फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए ONOUS का हम नंबरिंग करेंगे। तो O आपका 15 नंबर पे आता है, N आपका 14 नंबर पे आता है, O वापस से 15 नंबर पे आता है और U आपका 21 नंबर पे आता है और S आपका 19 नंबर पे आता है। तो 15 और 14 जोड़ेंगे तो आपका 29 हो जाएगा। 29 में वापस 15 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 29 और 1 30, 44 आपका हो जाएगा। 44 में 21 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 44 और 21 आपका कितना हो जाएगा, 65 आपका हो जाएगा। और 65 में अगर 19 आप जोड़ोगे तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हाथ से 1 लग जाएगी। 6 और 1 7, 7 और 1 8 हो जाएगा।
तो संख्या आपकी 84 बन जाएगी। मतलब हमने मोनोटोनस में 5-5 के 2 सेट बनाए, उनको हमने आपस में इनके नंबरिंग किया और नंबरिंग को 5-5 सेट में हमने जोड़ लिया और इससे हमने 77-84 प्राप्त कर लिया। सिमिलर प्रोसीजर हम यहाँ पर जो आपका फाइंड आउट करने वाला शब्द है सपोर्टर से, उसमें लगाएंगे। तो SUPPO ये आपका एक सेट बन जाएगा और RTERS ये आपका सेकंड सेट बन जाएगा। तो S कितने नंबर पे आता है? S आपका 19 नंबर पे आता है। U कितने नंबर पे आता है? U आपका 21 नंबर पे आता है। और ये P आपका 16 नंबर पे आता है। P वापस 16 नंबर पे आएगा और वो आपका 15 नंबर पर आएगा। तो यहाँ पर हमें जोड़ना है 19 + 21 + 16 आपका 2 बार है और उसके बाद में आपको 15 जोड़ना है। तो 19 और 21 कितना हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा। 40 में हम 32 जोड़ेंगे तो 40 और 32 आपका 72 हो जाएगा और 72 में हमें 15 जोड़ेंगे तो 72 और 15 कितना हो जाएगा आपका? 87 हो जाएगा। तो पहला नंबर तो आपका 87 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया और ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और डी आपके बचे हैं। तो आपका 80 भी आ सकता है, 85 भी आ सकता है। तो इसके लिए हमें आगे वाला जो आपका सेट है उसकी नंबरिंग करके उसे जोड़कर आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो आर कितना नंबर पे आता है? आर आपका 18 नंबर पे आता है। टी आपका 20 नंबर पे आता है। ई आपका 5 नंबर पे आता है। आर वापस आपका 18 नंबर पे आता है और एस आपका 19 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर सभी को हम आपस में जोड़ेंगे। तो 18 + 20 + 5 + 18 + 19 होगा। तो सबसे पहले 18 में 20 जोड़ेंगे तो आपका 38 हो जाएगा। 38 में 5 जोड़ेंगे तो आप 43 पर पहुंच जाएंगे और 43 में 18 जोड़ेंगे तो सबसे पहले हमें 8 जोड़ेंगे तो 51 पर पहुंच जाएंगे। 51 में 10 जोड़ेंगे 61 पर पहुंच जाएंगे और 61 में हमें 19 जोड़ेंगे तो हम 80 पर पहुंच जाएंगे। तो आपका यहाँ पर कोड बन गया 87-80 बन गया। तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ओनली यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, निर्देश 4 आकृतियों के समूह में 3 आकृतियां लगभग समान हैं पर एक अलग है, उसे बताइए। तो अगला अलग जो आकृति है उसे यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है दी गई 4 आकृतियों में। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहली आकृति में आपको तीर का चिन्ह इस डायरेक्शन में दिख रहा है और नीचे वाली आकृति में तीर का चिन्ह नीचे वाली डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। मतलब आपस में अपोजिट दिखाई दे रहे हैं। जैसा चिन्ह ऊपर है वैसा ही चिन्ह नीचे है। इसी प्रकार से हम बात करें बी आकृति में भी ऊपर ए बना हुआ है और नीचे भी ए बना हुआ है। इसी प्रकार से डी आकृति में ऊपर त्रिभुज बना हुआ है और नीचे भी आपका त्रिभुज बना हुआ है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है उस आकृति में ऊपर आपका रेक्टेंगल बना है तो नीचे भी आपका रेक्टेंगल बना होना चाहिए, लेकिन नीचे कुछ अलग आकृति बनी हुई है। इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो अन्य तीनों से अलग हो जाएगा और ये हमारा आंसर भी हो जाएगा।